हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का एग्री टू कल्चर फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की जो क्लास होने वाली है वो है क्लास 4, जो कि बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी की रहने वाली है। ये आपके सिलेबस में भी है और बाकी के जो एग्रीकल्चर एग्जाम है वहां पर भी इस सब्जेक्ट से अच्छे खासे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और जो भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है वो बायोटेक्नोलॉजी जैसे सब्जेक्ट को माइनर सब्जेक्ट में कंसीडर करते हैं और ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, और ये सब्जेक्ट जो है वो उन्हें डिफिकल्ट भी लगता है, जिसके कारण वो इसे स्किप कर देते हैं। लेकिन यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने मिलते हैं एग्जाम में, आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग आज से इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, कंसेप्ट को समझेंगे और पॉइंट वाइज चीजों को कवर करते हुए इस क्लास को करेंगे। तो बने रहिए क्लास के लास्ट तक और वीडियो को पूरा देखिए। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी? कृषि जैव प्रौद्योगिकी का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए, टू इनहेंस एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ऑप्शन नंबर बी, टू इंक्रीज क्रॉप डाइवर्सिटी। ऑप्शन नंबर सी, टू डेवलप क्रॉप्स विथ इंप्रूव्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू। ऑप्शन नंबर डी, टू रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। तो आपको यहाँ पर बताना है जो प्राइमरी गोल एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी का प्राइमरी गोल प्राथमिक लक्ष्य क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर हो जाएगा टू इनहेंस एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम ओरिएंटेड की पॉइंट्स को देखेंगे जो कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड है। यहाँ पर आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन में हम लोग इस तरीके से पॉइंट वाइज सारे कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। पहला पॉइंट है, द मेन गोल ऑफ एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी इज टू इंप्रूव एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। तो जैसा कि मैंने बताया, एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी का जो मेन गोल है वो है इंप्रूव करना एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को और सस्टेनेबिलिटी को बनाए रखना। यहाँ पर हम लोग प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने का काम करते हैं। इट हेल्प्स डेवलप हाई यील्डिंग, डिजीज रेसिस्टेंट एंड स्ट्रेस टॉलरेंट क्रॉप। ये मदद करता है हाई यील्डिंग क्रॉप वैरायटी को डेवलप करने में, डिजीज रेसिस्टेंट क्रॉप को डेवलप करने में और साथ ही साथ स्ट्रेस टॉलरेंट क्रॉप को डेवलप करने में काफी मदद करता है एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट है, बायोटेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूट्स टू फूड सिक्योरिटी फॉर द ग्रोइंग पॉपुलेशन। साथ ही साथ जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसके लिए फूड सिक्योरिटी का भी काम करता है एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है, इट रिड्यूसेस क्रॉप लॉसेस ड्यू टू पेस्ट, डिजीज एंड इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। और साथ ही साथ जो क्रॉप लॉसेस देखने को मिलता है ड्यू टू पेस्ट, डिजीज और इन्वायरमेंटल लॉस, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस के द्वारा, उसको भी रिड्यूस करने का काम करता है एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी। तो इन सारे पॉइंट से हम लोग को पता चलता है कि जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन गोल क्या है एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी का। आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज वुमेन्स बायोटेक्नोलॉजी पार्क लोकेटेड? तो आपको यहाँ पर बताना है जो महिला जैव प्रौद्योगिकी पार्क है वो कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, पयानपुर। ऑप्शन नंबर बी, मदूर। ऑप्शन नंबर सी धाबसपेट। ऑप्शन नंबर डी, सीरू सेरी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीरू सेरी। सीरू सेरी, यहाँ पर देख सकते हैं कि वुमेन्स बायोटेक्नोलॉजी पार्क इज लोकेटेड एट सीरू सेरी, तमिलनाडु। तमिलनाडु के सीरू सेरी में जो वुमेन्स बायोटेक्नोलॉजी पार्क है वो लोकेटेड है, वहां पे सिचुएटेड है। इट वॉज स्टैब्लिश टू प्रमोट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इन बायोटेक्नोलॉजी। जिसको स्टैब्लिश किया गया था, जिसका स्थापना किया गया था प्रमोट करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप को बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। इट सपोर्ट्स बायोटेक बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड स्टार्टअप लेड बाय वुमेन। और ये जो पार्क है ये वुमेन्स द्वारा स्टार्टअप और बायोटेक बेस्ड इंडस्ट्रीज है उनको भी सपोर्ट प्रदान करने का काम करता है। नेक्स्ट है, द पार्क प्रोवाइड्स इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट। और साथ ही साथ ये जो पार्क है ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग और टेक्निकल सपोर्ट को भी प्रोवाइड करने का काम करता है। इट ऑपरेट्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डीबीटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ऑपरेट होता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। तो इन सारे पॉइंट्स को भी याद रखेंगे। आई होप आपको जो वुमेन्स बायोटेक्नोलॉजी पार्क है इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इसका आंसर सही सही दे पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु कॉइन्ड द टर्म बायोटेक्नोलॉजी इन 1999? 1919 में बायोटेक्नोलॉजी शब्द किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए, लुइस पास्चर। ऑप्शन नंबर बी, कार्ल इरेकी। ऑप्शन नंबर सी, ग्रेगर मैंडल। ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट हुक। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1919 में जो बायोटेक्नोलॉजी शब्द है ये किस साइंटिस्ट ने दिया।
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, कार्ल रेकी। कार्ल रेकी जो साइंटिस्ट है, इनके द्वारा 1919 में बायोटेक्नोलॉजी शब्द को दिया गया। द टर्म बायोटेक्नोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय कार्ल रेकी इन 1990। कार्ल रेकी वाज अ हंगेरियन एग्रीकल्चरल इंजीनियर, और जो साइंटिस्ट कार्ल रेकी है ये हंगरी के थे और ये एग्रीकल्चरल इंजीनियर थे। He described biotechnology as the use of living organism to produce useful product। जिन्होंने बायोटेक्नोलॉजी को डिस्क्राइब किया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करके हम लोग यूजफुल प्रोडक्ट को बना सकते हैं। ही इज ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिससे कि इन्हें फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के नाम से जाना गया। तो यहाँ पर कार्ल रेकी से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको अच्छे से आसानी से आंसर दे पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच ईयर डिड द नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन बायोटेक्नोलॉजी कम इनटू फोर्स। तो राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र किस वर्ष अस्तित्व में आया, किस वर्ष फोर्स में आया? ऑप्शन नंबर ए 1953, ऑप्शन नंबर बी 1962, ऑप्शन नंबर बी 1962, ऑप्शन नंबर सी 1982, ऑप्शन नंबर डी 1952। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी 1982। जो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन बायोटेक्नोलॉजी है ये फोर्स में आया था 1982 में, और ये कहाँ पे लोकेटेड है अगर पूछा जाए तो ये न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में कहाँ पे? तो ये IRI जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके अंतर्गत ये स्थापित है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज लोकेटेड एट। अंतर्राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर बी इटली, ऑप्शन नंबर सी न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी यूके यूनाइटेड किंगडम। सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यूके यूनाइटेड किंगडम में जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है वो स्थापित है, लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज लॉन्च इन द ईयर। तो मानव जीनोम परियोजना है वो किस वर्ष लॉन्च की गई थी, किस वर्ष लाया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1980, ऑप्शन नंबर बी 1973, ऑप्शन नंबर सी 1990, ऑप्शन नंबर डी 1989। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1990। 1990 में जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है HGP, इसकी शुरुआत की गई थी। यहाँ पर हम लोग कुछ पॉइंट्स देखेंगे HGP के बारे में। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है HGP वाज ऑफिशियली लॉन्च्ड इन 1990। 1990 में यह ऑफिशियली लॉन्च किया गया था। इट्स ऑब्जेक्टिव वाज टू आइडेंटिफाई एंड मैप ऑल ह्यूमन जीन्स। तो इसका अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो जितने भी ह्यूमन जीन्स है, ऑल मानव जीन्स, उसको आइडेंटिफाई करना और उसकी मैपिंग करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। उसके बाद है इट वाज एन इंटरनेशनल कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट, जो कि एक इंटरनेशनल कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट था। द प्रोजेक्ट वाज सस्टेंसली कंप्लीटेड इन 2003, जो कि 2003 में सफलतापूर्वक कंप्लीट हुआ। तो ये HGP से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स था। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट टू बी प्रोड्यूस्ड इज। उत्पादित होने वाला पहला ट्रांसजेनिक पौधा कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए ब्रिंजल, ऑप्शन नंबर बी टोबैको, ऑप्शन नंबर सी राइस, ऑप्शन नंबर डी कॉटन। तो फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट कौन सा है वो आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी तंबाकू। द फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट प्रोड्यूस्ड वाज तंबाकू। इट वाज डेवलप्ड इन 1993 यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक, जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक का यूज करके 1983 में सबसे पहले तंबाकू सबसे पहले फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट जो है वो तंबाकू को बनाया गया। फॉरेन DNA वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द तंबाकू प्लांट जीनोम। तंबाकू प्लांट जो जीनोम है उसमें सबसे पहले फॉरेन DNA को इंट्रोड्यूस किया गया। तंबाकू इज वाइडली यूज्ड एज अ मॉडल प्लांट इन बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च।
अगर तंबाकू की बात करें तो सबसे ज्यादा मॉडल प्लांट के तौर पर उसके बाद यूज होने लगा। जितना भी बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च है उसमें इसका यूज किया जाने लगा एज ए मॉडल प्लांट। दिस अचीवमेंट मार्क द बिगिनिंग ऑफ प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग, और उसके बाद से ही जो प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसकी शुरुआत माना गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वालिटी ऑफ इम्प्रूव ट्रांसजेनिक बासमती राइस? निम्नलिखित में से कौन सा जो गुण है उन्नत ट्रांसजेनिक बासमती चावल का है? ऑप्शन नंबर ए, गिव्स हाई यील्ड बट नो कैरेक्टरिस्टिक्स एरोमा। ऑप्शन नंबर बी, गिव्स हाई यील्ड एंड is rich in vitamin A. Option number C, does not require chemical fertilizers and growth hormones. Option number D, resistant to insect and disease. तो इनमें से कौन सा ऐसा गुण है जो कि ट्रांसजेनिक बासमती राइस का है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका नंबर ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा गिव्स हाई यील्ड एंड इज रिच इन विटामिन ए, जो कि हाई यील्डिंग वैरायटी है और साथ ही साथ ये विटामिन ए रिच भी माना जाता है। इम्प्रूव ट्रांसजेनिक बासमती राइस इज डेवलप्ड थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग। जो बासमती राइस है, ट्रांसजेनिक बासमती राइस है, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू डेवलप किया गया। इट कंबाइंस हायर यील्ड पोटेंशियल विथ इम्प्रूव न्यूट्रिशनल वैल्यू, जो कि एक हाई यील्डिंग पोटेंशियल रखता है, हाई यील्डिंग प्रोडक्टिविटी को देने में काफी पोटेंशियल रखता है। उसके बाद है इट इज इनरिच्ड विथ विटामिन ए बीटा कैरोटीन, जिसमें विटामिन ए भी अधिक मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए का अच्छा सोर्स माना जाता है ट्रांसजेनिक बासमती राइस। इट हेल्प्स कॉम्बैट विटामिन ए डिफिशियंसी एंड माल न्यूट्रिशनल, साथ ही साथ जो माल न्यूट्रिशनल देखने को मिलता है, विटामिन ए डिफिशियंसी देखने को मिलता है, उसको भी दूर करने का काम करता है। दिस कंसेप्ट इज रिलेटेड टू गोल्डन राइस टेक्नोलॉजी, और ये जो कंसेप्ट है ये गोल्डन राइस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, उससे संबंधित है। तो यहाँ पर जो ट्रांसजेनिक बासमती राइस है, इससे जो भी क्वेश्चन बन सकते थे उसको मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। आई होप आपको सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which bacterium is used in the production of insulin by genetic engineering? तो आपको यहाँ पर बताना है कि आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा इंसुलिन के उत्पादन में किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, सेक्रोमाइसिस। ऑप्शन नंबर बी, राइजोबियम। ऑप्शन नंबर सी, स्केर्सिया। ऑप्शन नंबर डी, माइकोबैक्टीरियम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्केर्सिया। स्पेसिफिकली अगर देखें तो स्केर्सिया कोलाई जो ई कोलाई है, तो ये जो बैक्टीरिया है जिसका यूज किया जाता है इंसुलिन के प्रोडक्शन में बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग के मदद से। ह्यूमन इंसुलिन वाज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन ई कोलाई। तो जो ह्यूमन इंसुलिन है जो फर्स्ट डेवलप किया गया था वो ई कोलाई में ही डेवलप किया गया था डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा। द इंसुलिन जीन इज इंसर्टेड इनटू द बैक्टीरिया। जो इंसुलिन जीन है ये इंसर्ट किया गया था बैक्टीरिया में। इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑर्गेनिज्म इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, और यह सबसे ज्यादा वाइडली यूज होने वाला ऑर्गेनिज्म माना गया फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज, और जो रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन है इसका यूज होने लगा एज अ डायबिटीज, जो मधुमेह रोगी है उनके उपचार में इसका यूज किया जाने लगा। तो ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पीसीआर टेक्निक वाज इन्वेंटेड बाय। तो जो पीसीआर टेक्निक है वो किनके द्वारा इन्वेंट किया गया? ऑप्शन नंबर ए, कैरी म्यूलिस। ऑप्शन नंबर बी, बोयर। ऑप्शन नंबर सी, सैंगर। ऑप्शन नंबर डी, कोन 1980। तो जो पीसीआर है इसको इन्वेंट करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे ऑप्शन नंबर ए, कैरी म्यूलिस। तो सबसे पहला पॉइंट है पीसीआर स्टैंड फॉर पॉलीमर्स चेन रिएक्शन। जो पीसीआर का फुल फॉर्म अगर देखें तो ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसका फुल फॉर्म होता है। इट वाज इन्वेंटेड बाय कैरी म्यूलिस इन 1983। तो 1983 में कैरी म्यूलिस के द्वारा इसे इन्वेंट किया गया था। पीसीआर इज यूज्ड टू एम्पलीफाई डीएनए, मेक मिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ डीएनए।
तो जो पीसीआर है इसका यूज होता है मिलियंस ऑफ कॉपी बनाने में। डीएनए का जो मिलियंस ऑफ कॉपी है उसको बनाने में इसका यूज किया जाने लगा। इट इज वाइडली यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स एंड फोरेंसिक साइंस। उसके बाद इसका वाइडली यूज होने लगा बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, जेनेटिक्स के क्षेत्र में और फोरेंसिक साइंस में इसका वाइडली यूज किया जाने लगा पीसीआर का। कैरी म्यूलिस रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 1993 फॉर द इन्वेंशन। और इस इन्वेंशन के लिए 1993 में जो कैरी म्यूलिस जी है इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया केमिस्ट्री के क्षेत्र में। तो ये जो है वो पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे। यहाँ से आपको बाहर एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। आप क्वेश्चंस को देखिए, ऑप्शंस को समझिए और साथ ही साथ इन पॉइंट्स को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। आपका बायोटेक्नोलॉजी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा अच्छे तरीके से। तो आज का क्लास यहाँ समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वैसे तो ये क्लास 4 था, लेकिन अगर एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो ये उसकी पहली क्लास थी। इसकी और भी क्लासेस ऐसे ही आएंगी और ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद ऑप्शन के बाद जो आंसर होगा उसको अच्छे से एनालाइज किया जाएगा, पॉइंट वाइज चीजों को आपको बताया जाएगा। और आप अगर एक बार इस सारे पॉइंट्स को समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो बिल्कुल आप एग्जाम में अच्छे से आंसर को दे पाएंगे। एक भी क्वेश्चन आपका एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी से नहीं छूटेगा। तो थैंक यू आप सभी का क्लास में बने रहने के लिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर को जरूर कमेंट करें और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू।